क्वांटम दुनिया हमारे रोजमर्रा के लॉजिक से बिल्कुल अलग रूल्स से चलती है। यहाँ एनर्जी कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स में होती है, जिन्हें क्वांटा कहते हैं। इसे कहते हैं क्वांटिजेशन। लाइट, वेव और पार्टिकल दोनों तरह से बिहेव करती है। पार्टिकल फॉर्म को फोटॉन कहते हैं। ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है। इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहते हैं। सबसे अजीब बात यह है कि पार्टिकल्स सुपरपोजिशन में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हर पॉसिबल स्टेट के ब्लरी मिक्स में, जब तक कि हम उन्हें मेजर नहीं करते। मेजर करते ही वो एक सिंगल स्टेट चूज कर लेते हैं। इसको मेजरमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। क्वांटम सिस्टम्स में ये अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन होती है, जिसका मतलब है कि हम कभी भी किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ परफेक्टली एक्यूरेट नहीं बता सकते। और आखिर में क्वांटम एंटेंगलमेंट पार्टिकल्स को आपस में लिंक कर देता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये हमारे लोकेलिटी के क्लासिकल नोशंस को चैलेंज करता है। ये स्ट्रेंज क्वांटम फिनोमेना सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इनका हमारे यूनिवर्स और हमारी एग्जिस्टेंस पर गहरा असर है। 1935 में अर्विन श्रोडिंगर ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया क्वांटम सुपरपोजिशन के पैराडॉक्स को समझाने के लिए। इमेजिन करो, एक बिल्ली एक बॉक्स में बंद है जिसमें जहर की शीशी है। अगर एक एटम डिके होता है तो शीशी टूट जाएगी। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से एटम डिकेड और अनडिकेड स्टेट्स दोनों में सुपरपोजिशन में होता है, जब तक कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं करते। तो बिल्ली भी सुपरपोजिशन में है, जिंदा भी और मरी भी, जब तक कि हम बॉक्स नहीं खोलते और मेजर नहीं करते। ये अजीब सिचुएशन मेजरमेंट प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है, जहां ऑब्जर्वेशन क्वांटम सिस्टम को एक डेफिनेट स्टेट चूज करने पर मजबूर करता है। ये एक्सपेरिमेंट ये नहीं कहता कि बिल्ली सच में जिंदा और मरी दोनों है। ये क्वांटम सुपरपोजिशन के कंफ्यूजिंग नेचर और रियलिटी के बारे में डीप फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को हाईलाइट करता है। क्या ऑब्जर्वेशन ही बिल्ली की फेट डिसाइड करता है या कुछ और डीप रियलिटी है? श्रोडिंगर्स कैट एक थियोरेटिकल एग्जाम्पल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी और मौत के बारे में हमारी क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग क्वांटम स्ट्रेंजनेस के सामने शायद बहुत सिंपल है। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन मेजरमेंट प्रॉब्लम का एक रेडिकल सॉल्यूशन देता है। ह्यू एवरेट तेती ने इसे प्रपोज किया था। इसके हिसाब से क्वांटम मेजरमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, लेकिन अलग अलग पैरेलल यूनिवर्सेस में। इससे वेव फंक्शन कोलैप्स खत्म हो जाता है और एक मल्टीवर्स बनता है, जहां हर क्वांटम इवेंट से नए यूनिवर्सेस बनते हैं। इसे श्रोडिंगर्स कैट पर अप्लाई करके देखो। बिल्ली के जिंदा और मरी होने के बजाय यूनिवर्स दो हिस्सों में बंट जाता है, एक जहां बिल्ली जिंदा है और एक जहां मरी हुई है। हर आउटकम मल्टीवर्स की एक अलग ब्रांच में होता है। इस कॉन्सेप्ट ने क्वांटम इमॉर्टैलिटी के बारे में और स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया है, जहां कॉन्शियसनेस हमेशा उस ब्रांच को फॉलो करती है जहां ऑब्जर्वर सर्वाइव करता है, चाहे वो कितना ही इम्प्रोबेबल क्यों ना हो। मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन अभी भी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स के डीप फिलोसॉफिकल इंप्लीकेशंस को हाईलाइट करता है। ये हमें रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्सेस और जिंदगी और मौत के मीनिंग के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर करता है। सेक्शन 4 क्वांटम माइंड। दो दुनियाओं के बीच एक पुल। क्या हमारी कॉन्शियसनेस हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का सेंटर क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी हो सकती है? कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन में होने वाले क्वांटम प्रोसेसेस से बनती है, जो फ्री विल और हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन कर सकती है। ये आइडिया कंट्रोवर्शियल है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्वांटम इफेक्ट्स के बढ़ते एविडेंस से इसे सपोर्ट मिलता है। अभी ये शुरुआती स्टेज में है, लेकिन क्वांटम माइंड का आइडिया रियलिटी और हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के बीच एक फैसिनेटिंग लिंक सजेस्ट करता है। ये ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व के बीच के ट्रेडिशनल सेपरेशन को चैलेंज करता है और कॉन्शियसनेस और क्वांटम रेल्म के बीच डीप कनेक्शन बताता है। क्वांटम मैकेनिक्स और कॉन्शियसनेस के इंटरसेक्शन को एक्सप्लोर करने से दोनों के नेचर के बारे में डीप इंसाइट्स मिल सकते हैं और माइंड और यूनिवर्स में उसकी जगह के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग रेवोल्यूशनाइज हो सकती है। सेक्शन 5 रियलिटी में आना, डेकोहेरेंस समझाया। अगर क्वांटम वर्ल्ड इतना अजीब है तो हम ये स्ट्रेंज इफेक्ट्स अपनी डेली लाइफ में क्यों नहीं देखते? इसका आंसर है डेकोहेरेंस।
क्वांटम सिस्टम्स बहुत फ्रैजाइल होते हैं और कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन अक्सर काउंटलेस पार्टिकल्स के साथ डेलिकेट सुपरपोजिशन को कोलैप्स कर देता है और सिस्टम को एक डेफिनेट क्लासिकल स्टेट चूज करने पर मजबूर करता है। इमेजिन करो, एक क्वांटम पार्टिकल स्टेट्स के सुपरपोजिशन में है। अब इमेजिन करो कि वो हवा के ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है और हर इंटरैक्शन उसे एक डेफिनेट स्टेट की तरफ पुश करता है। ये कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट पार्टिकल को इफेक्टिवली मेजर कर लेता है, उसके क्वांटम बिहेवियर को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे क्लासिकली बिहेव करने पर मजबूर कर देता है। डिकोहेरेंस एक्सप्लेन करता है कि हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जैसे बिल्ली को सुपरपोजिशन ऑफ स्टेट्स में क्यों नहीं देखते। एनवायरनमेंट के साथ उनके इंटरैक्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि वो कॉन्स्टेंटली एक डेफिनेट क्लासिकल स्टेट में आ जाते हैं। सेक्शन 6, क्वांटम पहेलियां रियलिटी और उसमें हमारी जगह पर फिर से विचार। क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ इक्वेशंस का सेट नहीं है, ये रियलिटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग में एक रेवोल्यूशन है। ये दुनिया के बारे में हमारे डीप रूटेड इंट्यूशंस को चैलेंज करता है और हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज और वंडरफुल है। क्वांटम मैकेनिक्स के इम्प्लीकेशंस लैबोरेटरी से बहुत आगे तक जाते हैं। ये रियलिटी के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं और एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस और डेथ के नेचर के बारे में डीप क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वांटम वर्ल्ड की अनसर्टेनिटी ये सजेस्ट करती है कि क्लासिकल वर्ल्ड की अल्टीमेट सर्टेनिटी, डेथ भी क्वांटम रेल्म के स्ट्रेंज रूल्स से प्रभावित हो सकती है। जैसे जैसे हम क्वांटम रेल्म में डीपर जाते जाएंगे, हमें लाइफ, डेथ और रियलिटी के नेचर के बारे में हमारे सबसे फंडामेंटल क्वेश्चंस के आंसर्स क्वांटम स्ट्रेंजनेस के हार्ट में मिल सकते हैं।